श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष और बहुत सारे लोग श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। 2025 का पावन सा ये दिन, पावन सा ये महीना आ रहा है। तो आज की इस पूरी वीडियो में कौन सी तिथि होने वाली है, कौन सी तिथि पे हमें श्राद्ध करना है, अगर आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है और उनकी तिथि आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं जो पितरों के तुल्य हैं, कौन से ऐसा वृक्ष है जो पितरों के तुल्य है, श्राद्ध करना कैसे चाहिए, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो पितृपक्ष में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बातें हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग इस डेट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिससे आसानी होगी आपको हर चीज़ों को समझने में। देखो यहां पर क्या लिख के आ रहा है, पूर्णिमा श्राद्ध। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी श्राद्ध तिथि यानी पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो पहला दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा का ही दिन होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहली पूर्णिमा श्राद्ध कौन सी पड़ रही है आपकी, 7 सितंबर को। प्रतिपदा श्राद्ध कब हो रही है, 8 को। उसी प्रकार से ये सारी जो तिथियां लिखी हुई हैं यहां पर आपके सामने हैं। जो इनमें इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसकी बात करें तो जो अष्टमी की श्राद्ध है वो आपकी 14 सितंबर को है, नवमी की श्राद्ध आपकी 15 को है, दसवीं की आपकी 16 को है, एकादशी 17 को, द्वादशी 18 और त्रयोदशी यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं पितृपक्ष की प्रदोष तिथि वो आपकी 19 सितंबर को है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सारे डेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोगों को श्राद्ध करना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी पूर्वज हों, जो भी आपके घर के लोगों की जिनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उनका हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष में। मानते हो आप भी ना। तो आप कैसे पता पाओगे कि हमें कौन से दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा सदस्य था घर का जिसकी जो डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो किसी भी नौमी तिथि को हुई, किसी भी नौमी तिथि को, तो श्राद्ध कब करोगे, नौमी के दिन करेंगे। मान लेते हैं कि अगर आप लोगों को श्राद्ध कर्म मृत्यु के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को पूर्वज के मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वो अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनके मृत्यु तिथि मालूम ना हो। चीजें क्लियर हैं क्या। कहने का मतलब क्या है, आपके घर के जो भी सदस्यों की मृत्यु हो गई है और आपको ये नहीं पता है कि उनकी डेथ कौन से डेट पे हुई थी, है ना। अब आदमी घर में जब मर जाता है तो आदमी डेट थोड़ी याद रखता है ना। आदमी तो इंसान अपने आप को उभारने में टाइम लगता है उसको। तो अगर आपको डेट नहीं पता है, तिथि नहीं पता है तो आप अमावस्या तिथि पे उस व्यक्ति का श्राद्ध कर सकते हैं, तो भी उसे मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी, ठीक है ना। डेट आपको क्लियर हुआ है। दोबारा से फोटो दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं ना, वो बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा। देखो जो पितृपक्ष का ये महीना होता है पूरा 15 दिन का, ठीक है ना। इस 15 दिन में जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो पृथ्वी पे आते हैं, यानी धरती पे आते हैं। जिस भी लोगों के जो पितृ होते हैं वो उनके घर के पास में विराजमान होते हैं, जिन्हें हम पितृ देवता का नाम देते हैं। अब आपको एक बात पता होगी कि धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं। अब मान लीजिए कि पितृ आपके घर पे आ जाते हैं पितृपक्ष के दौरान पे, है ना। तो अब आप उनको देख तो पाओगे नहीं, तो उनको कैसे भोजन दोगे, उनको कैसे तर्पण करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे जीव हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं। जैसे सबसे पहला नंबर आता है कौवे का। अगर आप लोगों को पितृपक्ष में कोई भी कौवा दिखाई दे जाए और उस कौवे को आप पूरी, पराठा, रोटी, कुछ भी आप थोड़ा सा उसे खाने के लिए देते हो तो सीधा किसके पास जाएगा, वो आपके पितरों के पास जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बातें, जो यहाँ पे गौ माता आपको दिखाई दे रही हैं, ये गौ माता भी क्या है, पितरों की ही तुल्य मानी जाती है। यानी कि अगर पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान आप कोई भी चीज गौ माता को देते हो अपने पितरों का स्मरण करके, तो वो चीजें सीधा किसके पास जाती हैं, आपके पितरों के पास में। तीसरा, देखो यहां पर तो बातें हो गई जो
जमीन पे रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो नदियों में भी रहते हैं, जैसे मछली। मछली भी क्या है, पितरों के तुल्य होती हैं। तो जब कभी भी आप अपने घर में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास जाओ तो मछलियों के लिए थोड़ा सा आटा भी ज़रूर डालना, इससे भी आपके जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं। अच्छा, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, तृप्त, तृप्त, है ना। देखो, पितरों को खुश करने में और पितरों को तृप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं बार बार, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पितरों को खुश करो, मैं हमेशा कहता हूं पितरों को तृप्त करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने पितरों को एक बार खुश कर दिया तो आपको हर वर्ष उन्हें खुश करना पड़ेगा, बट एक बार अगर आपने उन्हें तृप्त कर दिया तो बार बार आपको उन्हें तृप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि पितरों को हमेशा तृप्त करना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब यहाँ पर कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो पितरों के तुल्य होते हैं। लेकिन उससे पहले बात करने वाले हैं, एक छोटा सा ऑफर आप सभी के लिए है पितृपक्ष के उपलक्ष्य में, और वो ऑफर ये कहता है कि मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक आ गए हैं रुद्राक्ष के, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक। मतलब अगर आप जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, गणेश रुद्राक्ष होता है घर में शांति लेने के लिए, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो एक मुखी से 14 मुखी तक, मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक पितृपक्ष की बुक, जो कि तर्पण नाम है इस किताब का, और ये पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक की फोटो कॉपी मैं बिल्कुल आपको फ्री दूंगा। इसके साथ आप लोगों को कुछ और चीजें फ्री दे रहा हूं, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, प्लस रुद्राक्ष का फल आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूं 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के और 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। अगर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको है, कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे मंगाते हो, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से ऑर्डर करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान इस ऑफर का लाभ आप उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने बात की थी कि ऐसे कौन से वो वृक्ष हैं जो पितरों के तुल्य होते हैं, तो 3 ऐसे वृक्ष बताए गए हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा अपनी कथाओं में पितृपक्ष के। वो जो कह सकते हो पेड़ है। सबसे पहला वृक्ष आता है, नाम है पीपल का वृक्ष, ठीक। दूसरा वृक्ष आता है वट का, जिसे हम प्यार से बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, और तीसरा पेड़ होता है बेल का पेड़, जो कि महादेव को तो प्रिय है ही, साथ ही साथ इसे पितरों के लिए भी माना गया है। इसीलिए जब कभी भी आपको कोई भी उपाय करना होगा इस पितृपक्ष के दौरान पे, कहीं पूजा पाठ करनी होगी, दीपक जलाना होगा अपने पितरों के लिए, तो ये 3 वृक्ष याद रखिएगा, पीपल का पेड़, वट का पेड़ और बेल का पेड़। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? तो आप लोगों को सारी तिथि पता चल गई है, आप लोग को कौन से जानवर को हमें क्या खिलाना है इसकी बातें पता चल गई हैं, कौन से पेड़ पितरों के तुल्य होते हैं ये आपको पता चल गया है। अब जो आखिरी बात बताने जा रहा हूं वो ये होगी कि आप लोगों को नियम क्या बनानी है इस 7 तारीख से लेकर के और 21 तारीख के बीच में, इन 15 दिनों में एक नियम फॉलो करिएगा। वो नियम क्या है? आपके घर में कोई सा भी कलश हो, यहां पर भले ही तांबे का लोटा दिख रहा है, जरूरी नहीं है तांबे का ही हो, कोई भी कलश आपके पास में हो, उस कलश को लीजिएगा, चाहे मिट्टी का हो या फिर कोई भी हो। उस कलश के अंदर डेली नियम से बनाना इस उपाय को, उस कलश के अंदर 2 सफेद पुष्प, रात में जब आप सोने के लिए जाना तो जहां पर भी आपके घर में आरओ लगा हो, मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल जहां से करते हो, उस स्थान पर क्या करोगे, रात में जब सोने के लिए जाओ तो उस कलश को जल भर के रख दो, थोड़ा सा गंगा जल और 2 सफेद पुष्प डाल करके छोड़ दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब कभी भी उठो, नहाए हो या ना नहाए हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला काम होना चाहिए इस कलश का जो जल होगा अपने घर के बाहर छींट कर दे और दोबारा से इस जल को भर के रख देना। यह नियम आपको करना है पूरे के पूरे 15 दिनों तक। जो भी व्यक्ति करता है उनके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता, उनके पितृ उन्हें कभी परेशान नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये तो उपाय की बातें कर ली हैं। अब एक चीज आपको और बता दूं, आज सारी बातें कर लेंगे जो कि पितृपक्ष में जरूरी होती हैं। देखो, जब कभी भी मैं कोई उपाय बताऊंगा आप लोग को दीपक जलाने का, ठीक है ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पितरों के लिए हमेशा दिया घी का लगता है, ठीक है ना। कौन सा लगता है? घी का लगता है। आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास लगाओ, या आप इस दीपक
उसको अपने घर में आरो मटका परिंदा के पास लगाओ, लेकिन घी का दिया लगेगा, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लंबी बत्ती का। पितरों के लिए दिया कभी गोल बत्ती का नहीं लगता, हमेशा कौन सा लगता है, लंबी बत्ती का लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पितृ के देवता का नाम होता है आर्यमन। जो किताब अभी मैंने बात की है ना गुरुजी के हाथों से लिखी हुई तर्पण, उस किताब में जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सारी चीजें मेंशन है, आप लोग को मैं बता रहा हूं, आर्यमन नाम भी वहां पर मेंशन है, वहीं से मुझे पता चली है कि पितृ के देवता का नाम क्या है, आर्यमन। ठीक है ना। अब महादेव का शिवलिंग पे पूजा आप लोग डेली करते होंगे, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान तो होता है, साथ ही साथ पितरों का भी वास शिवलिंग के पास में होता है। कहां पे होता है समझो, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, यही जल बहता 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 जलाधारी से यहां जमीन पे नीचे गिरता है। अरे गिरता है ना, जिस स्थान पर ये जल नीचे गिर रहा है यही स्थान होता है हमारे पितरों का। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नंबर दोबारा से नोट कर लो, 8299419143। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, बुक वगैरह कभी फ्री में नहीं देता हूँ, बट इस बार दे दे रहा हूँ आप लोग के लिए, फोटो कॉपी करा के 35-40 पेज का किताब है, दे दूंगा। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती हो भाई तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, सभी लोग मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।